रमेश नाम का लड़का कैसे मिडिल फैमिली से पुअर फैमिली में चला गया, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस चीज को आप अपने से रिलेट कर सकते हैं। आपकी एक गलती के कारण आपके पास पैसा होगा, लगता होगा कि हाँ मेरे पास कुछ पैसा है, घर है, बंगला या जो भी घर है, इसके साथ साथ आपके पास गाड़ी है, स्मार्टफोन है, मैं ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ, अच्छा लाइफ जी लूंगा। लेकिन एक घटना आपको जो है गरीबी रेखा के नीचे लेके चला जाएगा, बीपीएल के कैटेगरी में लाके रख देगा। और ये चीज रमेश के साथ हुआ तो ये आपके साथ भी हो सकता है। रमेश जिसके पास पहले से जो है घर भी, इसके बाद गाड़ी भी, साथ में स्मार्टफोन भी बढ़िया सा, अच्छा खासा जो है काम चलने लायक सैलरी भी चल रहा था, लेकिन उसके फैमिली में एक घटना ऐसा हुआ जिसके कारण उनके फैमिली से एक मेंबर को जो है हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो बिल आया, उस बिल को भरने के लिए उन्हें कुछ पर्सनल लोन भी लेना पड़ा, और साथ साथ जो है कुछ जो है सेविंग रखा हुआ था वो भी गया। और लास्ट कंडीशन में जो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि उनको जो है गांव का जमीन भी बेचना पड़ा। ये घटना जो है इनके साथ तो हुआ ही हुआ, अपने देश में जो है लाखों लोग हैं जो इस घटना से जो है गुजर रहे हैं। इसी के आसपास जो है एक तरह से ताना बाना बुना रहता है, और इससे आप भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने देश में मिडिल फैमिली की संख्या ज़्यादा है, और मिडिल फैमिली के बाद पुअर आता है, और मिडिल से पुअर बनने में देरी नहीं लगता है। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर, आप या आपके फैमिली में, आपके घर में किसी का भी जो है बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, तो आप जो है वो जो कमा करके रखे हुए थे, बैंक बैलेंस कुछ लाख रुपया रखे हुए थे, फिर माइनस में चले जाते हैं। और उस कर्ज को चुकाने के लिए अब आपको फिर से जो है मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो जमीन बेचना पड़ता है, अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो काम जो मैंने खुद करके रखा है, और वो काम जो हर वो समझदार आदमी आपको कहता है करके रखिए। वो काम क्या है? वो काम है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर रमेश हेल्थ इंश्योरेंस रखा होता उस समय, तो सोच रही कि ये जो पैसा लगा वो पैसा नहीं देना पड़ता, जिसके कारण से ना ही उसको ईएमआई वाला फोन जो है उसको जो है दिक्कत आता, ना ही जो है उसके पास जो बंगला घर सब कुछ है लेकिन कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ता, ना जमीन बेचने की नौबत आती है, ना सेविंग टूटता है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी आजकल क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, जिनका सोच एक लिमिट तक ही जाता है, वो सोचते हैं अरे यार हेल्थ इंश्योरेंस में जो है पैसा जो लगाएंगे वो रिटर्निंग नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने विलेज में जिन जिन लोगों से बात किया कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो उनका एक ही राय आया, ओपिनियन उनके तरफ से आया, देखो तुम समझदारी के काम नहीं कर रहे हो। अब एलआईसी में पैसा हम रख लेंगे ना तो पैसा रिटर्न भी मिलेगा। उनके दिमाग में यही आता है। अगर कह दूं मैं उनको एलआईसी करा लीजिए, बोलेंगे बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं, एलआईसी करा लेते हैं। कौन सा? जिसमें जो है 50,000 रुपया लगाएंगे, 1 लाख रुपया लगाएंगे, और अगले 3 साल 4 साल के बाद वो 1 लाख रुपया 2 लाख भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होता है, या 10 साल बाद 2 लाख रुपया बने, मतलब 5 साल से 10 साल आता है जो 2 गुना पैसा आपका हो जाए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जब मैं बात करता हूं तो वो एक ही लाइन में कहते हैं मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। और जब मैं कहता हूं कि देखो मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ना, इसमें कुछ रिटर्निंग नहीं मिलता है, अगर आप जो है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते हैं, इलाज कराने की नौबत नहीं आती है, तो ये आपका 1 साल का जो प्रीमियम है इसमें रिटर्न कुछ नहीं आएगा। तो वो क्या सोचते हैं पता है? अरे यार मतलब 10,000 रुपया पूरे फैमिली के लिए, 10,000 12,000 जो भी प्रीमियम बनता है वो तो मेरा फालतू में बर्बाद हो गया। जबकि जो समझदार वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के कवर किए हुए रहते हैं अमाउंट को। अब इससे ये होता है कि अगर उस साल बीमार नहीं हुए तो वो ये सोचते हैं चलो यार कम से कम मेरा 10 या 11,000 रुपया ही गया, अदरवाइज अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना होता तो 5 लाख 10 लाख रुपया तो ऐसे ही चला जाता। अब जब कोई घटना होता है या कुछ ऐसे जरूरत जो हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, ये बता करके नहीं होता है, कह के नहीं आता है कि चलो फलाने डेट में या फलाने साल में मैं आने वाला हूँ, और ये सोच के पहले से कोई इंश्योरेंस लेकर के रख ले। ऐसा तो होता नहीं है। जब ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाता है उस समय किसी के पास हाथ फैलाते हैं, कुछ अमाउंट दे देता है, लेकिन ये 5 लाख 10 लाख जो है हॉस्पिटल में पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। उस कंडीशन में आप किसी के पास जाते हैं, कोई अमीर आदमी है उसके पास, कहते हैं मुझे 10 लाख रुपया दीजिए, 5 लाख रुपया दीजिए, जो भी अमाउंट है, इसके बदले में मेरा वो जमीन ले लीजिएगा, उधर से इलाज करा के आते हैं, जमीन में रजिस्ट्री कर दूंगा। या कोई जॉब में है तो इंस्टेंटली पर्सनल लोन ले लेते हैं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसको चुकाने में हालत खराब हो जाता है।
इसीलिए जो समझदार वर्ग है वो हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपने फैमिली में जो है अपने पत्नी अपने बच्चे को कवर करके रखते हैं, और वो जो है प्रीमियम दे करके रिटर्न ना भी मिला तो वो जो है खुश होते हैं कि चलो यार मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। और ये लोग जो कमाते हैं ये इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं तो वहां पे जो है डिडक्शन भी करवा लेते हैं। समझिए कि उतना रुपया आपने कमाया ही नहीं, उस पैसे पे कोई टैक्स भी नहीं देना है। इस तरह से सोच करके वो आगे बढ़ते हैं और 3 साल 4 साल, अब तो 3 साल हो गया वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो इंश्योरेंस रखने वाले लोग बहुत टेंशन फ्री हो जाते कि चलो यार अब कोई एग्जिस्टिंग बीमारी पहले से जो बीमारी है वो भी अगर कभी उसके कारण नौबत आता है हॉस्पिटल में भर्ती होने की तो ये इंश्योरेंस वाले इसका पैसा कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, समझिए कि आप उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, रमेश के फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, जो प्रीमियम को समझते हैं कि रिटर्न नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या इंश्योरेंस नहीं लेना है। अब जरा सोचिए कि अगर 10,000 प्रीमियम बनता है सालाना, मैं एक आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल आदमी की बात कर रहा हूँ, आपकी एज के अनुसार प्रीमियम चेंज घट या बढ़ भी सकता है, ठीक है। अब जो है 10,000 रुपये 10 साल जो है सेविंग करेंगे तब जा करके जो है 1,00,000 रुपया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं खर्चा होने वाला है, 10 साल 10,000 रुपया, ठीक। अगर इस 10 साल में कभी किसी को जरूरत पड़ गया बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण या कोई ऐसी घटना जो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और उस समय जो है बिल हॉस्पिटल बना के बेचता है 7 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार तो आपको तो इलाज कराना ही है, क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई सर्जरी हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया तो ऐसे में पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ता है। अब आप जो है 10,000 बचाए, सपोज 5 साल में मात्र 50,000 बचाए, ठीक है, और वहां जो है आप 10 लाख 15 लाख दे करके आ गए, तो कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा, इंश्योरेंस लेना या इंश्योरेंस का प्रीमियम बचाना? अब आप सोच लीजिए, क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस के बारे में सर्च करेंगे तो जितने भी समझदार वर्ग के लोग आ रहे हैं, जो है एक तरह से कह लीजिए जिसको कहते हैं कि अरे यार इनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा समझ होगा, इनको जो है इन्वेस्टमेंट का समझ होगा, पैसे की समझ होगी, ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग से पूछिएगा तो वो कहेंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर करके रखिए। आप एक बात बताइए, सोच के छोटी सी बात समझिए ना, आप एक बाइक लेते हैं ना तो बाइक का भी पुलिस के कारण ही सही लेकिन इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। जरा गौर करिएगा, बैंक में जब कोई लोन लेने जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस कर देता है, लोन का भी कर देता है कि उसका डूबे ना, और आप अपना जो है रिस्क जो है खुद से कवर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को कवर करने के लिए नहीं देते हैं। सोचते हैं यार मैं कवर कर लेता हूँ। जरा सोचिए, आपको कभी भी बैंक में 10 लाख रुपया जमा रहता रहता है, एक्स्ट्रा जो है किसी कोने में 10 लाख रुपए का किसी अकाउंट में छोड़ के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, उस समय यही इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको काम देगा। हाँ, ये सच्चाई है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम रिजेक्ट भी करते हैं और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको क्लेम अप्रूव्ड भी जल्दी कर देते हैं। तो ये आपका काम है कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं, किस कैटेगरी का लेते हैं, कौन सा टाइप का लेते हैं। ये जो है आप रिव्यू देख करके सोशल मीडिया पे उसके जो है निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को समझ के ये सोच समझ के लीजिए, ये अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन मैं पर्सनली सजेशन दूंगा कि रमेश की कैटेगरी में नहीं आइए। आप एक मिडिल फैमिली से पुअर फैमिली में बनने की तरफ जो है बस एक घटना काफ़ी हो जाता है आपके लिए। तो ये जो है एक तरह से जो है करिए कांटा है, इस पे मत चलिए। आप अपने आप को सिक्योर करके रखिए, अपने आप को सिक्योर रखिएगा तो आप माइंड से फ्री रहिएगा, काम आप आगे तरफ से करिएगा और ये फ्री रहिएगा कि कभी कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी है ना। और अगर इंश्योरेंस रिजेक्ट करता है कंपनी तो आपके पास IRDA तो है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनी घटिया इंश्योरेंस कंपनी भी होता है जिसको सोशल मीडिया पे आप सर्च करके देख सकते हैं लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। उस कंपनी का आप इंश्योरेंस मत लीजिएगा, आप ऐसे कंपनी का इंश्योरेंस लीजिएगा जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जो टॉप जो है एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे जो सजेस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका लीजिए, इसका जो है क्लेम बहुत आसानी से
हो जाता है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड और कुछ जानकारी मेरी तरफ से चाहिए, आपको लगता है कि मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ, सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको अपने स्टाइल में कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को सही से समझा पाऊँ।